नमस्कार दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें और पढ़ाई कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स जो मैथ्स और एग्ज़ाम में टॉप करते हैं वो सिर्फ नेचुरल टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते। उनकी सक्सेस का मेन रीज़न होता है सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, डीप अंडरस्टैंडिंग और डिसिप्लिन स्टडी मेथड्स। मतलब ये कि उनका अप्रोच रैंडम या लास्ट मिनट नहीं होता बल्कि प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की शुरुआत फंडामेंटल से होती है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट जैसे कैलकुलेशंस, फार्मूलाज और डेफिनेशन और कोर प्रिंसिपल्स से को शुरू करते हुए स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। जब फाउंडेशन क्लियर होता है तब आगे जाकर कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझना इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट को रस करके कंप्लीट नहीं किया जाता। एक टॉपिक को डीपली समझा जाता है, उसका थ्योरी पार्ट, लॉजिक, डेरिवेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब क्लियर किया जाता है। उसके बाद उस टॉपिक पर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जब तक मास्टरी नहीं मिलती तब तक नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं किया जाता। ये अप्रोच एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड करता है। डेली प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना इजी, मीडियम और फिर हार्ड लेवल तक प्रोग्रेस करने का पैटर्न रिकॉग्निशन डेवलप करता है। जब तक आप ये ही 30 से 50 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली सिमिलर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लगता है। इसी से स्पीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। लॉजिकल थिंकिंग पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस होता है। हर स्टेप को क्लियरली लिखना और जस्टिफाई करना हैबिट बन जाता है। गेस वर्क या शॉर्टकट पर डिपेंड नहीं किया जाता। इससे रीजनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है और एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग का बेनिफिट भी मिलता है। टीचर्स ऑफ्टन मॉडल प्रॉब्लम्स सॉल्व करके उन्हें डीपली एनालाइज करते हैं। फिर स्टूडेंट्स को सिमिलर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दिए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि स्मार्ट प्रिपरेशन होती है। प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करना, टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करना और प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट। एग्जामिनर को क्लियर स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स और लॉजिक फ्लो पसंद आता है। इसलिए आंसर लिखते वक्त इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आना चाहते हो तो पैसिव रीडिंग का काम नहीं चलेगा। आपको साइंटिफिक स्टडी मेथड फॉलो करना होगा। जब तक कोई टॉपिक पढ़ो आप अपने से पूछो वाई, हाउ, व्हाट इफ़ दिस चेंजेस। ये क्वेश्चन अप्रोच अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करती है। एक्टिव रिकॉल यूज़ करो। बुक बंद करके जो याद है वो लिखो, फिर उसे चेक करो क्या मिस हुआ। ये टेक्निक मेमोरी को लॉन्ग टर्म बना देती है। स्पेस्ड क्वेश्चन भी पावरफुल स्ट्रेटजी है। एक ही दिन 5 बार रिवाइज करने से आपकी बेहतर होती है। एक ही दिन 5 बार रिवाइज करने से बेहतर है कि आप डिफरेंट इंटरवल्स पे रिवाइज करो। नेक्स्ट डे, एक वीक बाद और फिर 15 दिन बाद। इससे इन्फॉर्मेशन ब्रेन में परमानेंटली स्टोर हो जाती है। स्मार्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स और कीवर्ड्स के फॉर्म में। एग्ज़ाम से पहले आपका गोल होना चाहिए कि पूरा सिलेबस 2-3 घंटे में ही क्विकली रिवाइज हो जाए। साथ ही एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें आप अपनी वीक एरियाज़ को, कॉमन एरर्स को लिखो। रेगुलरली उसे रिवाइज करना इम्प्रूवमेंट का फास्टेस्ट तरीका है। डिसिप्लिन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर स्लीप, फिक्स स्टडी शेड्यूल, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना और फोकस स्टडी को सेशंस मेंटेन करना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। फाइनली टॉपर माइंडसेट डेवलप करो। सिर्फ ये मत सोचो कि ये एग्ज़ाम में आएगा या नहीं, बल्कि ये सोचो कि अगर एग्ज़ाम में ना आए तो एग्ज़ामिनर तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। ये थिंकिंग आपको एवरेज से अलग बना देगी। अल्टीमेटली सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ सिंपल नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग, रिपीटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड रिवीजन
मिस्टेक्स एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है। टैलेंट ऑप्शनल है, सिस्टम मैंडेटरी है। तो काम करते रहो और पढ़ते रहो, और हो सके तो बहुत ज़्यादा पढ़ो। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में टॉप कैसे करें और पढ़ाई कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं।